उधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून जमकर बरस रहा है, जिससे के चलते नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। नाले उफान पर है, लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर रहा है। कई लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जिलों में बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। शहर से लेकर गांव तक बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मंडला, नरसिंहपुर, उमरिया में बाढ़ जैसे हालात हैं। शिवपुरी, जबलपुर, रीवा में झमाझम बारिश हो रही है। शहडोल, सागर में भी बारिश का तांडव देखा जा रहा है। ग्वालियर संभाग के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में बारिश का दौर जारी है, जिससे इलाके जलमग्न होते जा रहे हैं। नालों का पानी ओवरफ्लो हो गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित होता जा रहा है। इसी बीच तेजगढ़ थाना क्षेत्र के लकलका के पास ऐसी तस्वीर सामने आई, जहां एक बस चालक उफनते नाले से बस ले जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तेज बहाव के चलते बस पुल के नीचे उतर गई। गनीमत रही कि बस में बैठे यात्री बच गए, कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया है। तस्वीर छतरपुर के नौगांव की है, जहां लगातार हो रही बारिश से भंडार नदी उफान पर आ गई, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी बीच एक बाइक सवार बेलातार चरखारी मार्ग पर स्थित पुल को पार करते वक्त पानी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि वक्त रहते युवक का रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं युवक को बचाने के लिए कई लोग नदी में भी कूद गए। गनीमत रही कि सब सकुशल बाहर निकल आए। ग्वालियर चंबल अंचल में झमाझम बारिश का दौर जारी है, लेकिन बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनने लगी है। चेतकपुरी वाली सड़क पर फिर से पानी भर गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजमहल जय विलास पैलेस की ओर जाने वाली सड़क पानी से लबालब हो गई है। लोग डर डर कर गाड़ियां निकाल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार इसी तरह से बारिश के दौरान जगह जगह सड़क धंस गई थी। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ग्वालियर की एक सड़क की चर्चा मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो गई थी, क्योंकि इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे और ये सड़क के निर्माण हुए महज 1 महीना भी नहीं हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर से मैं उसी सड़क पर पहुंचा हूं और तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये वही चेतकपुरी वाली सड़क है जो जयविलास पैलेस यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजमहल के प्रमुख प्रवेश द्वार के सामने से निकलती है। हालात ये है कि लगातार इस सड़क पर पानी की वजह से गड्ढे होते रहे और एक बार फिर से गड्ढे हो सकते हैं, क्योंकि ये पोली सड़क है और पोली के सड़क के नाम से ये सड़क का बदनाम हो चुकी है। लोग जब यहाँ से निकल रहे हैं तो उनको बड़ा डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से गड्ढे हो जाएं, क्योंकि गड्ढे होने लगे हैं। धीरे धीरे पानी धंसने लगा है और इन तस्वीरों में आप देख लीजिए सामने ये जो गाड़ियां जा रही हैं, कुछ भरोसा नहीं है इन गाड़ियों के टायर कब इसमें धसक जाएं। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बात करें पिछले 24 घंटे में हुई बारिश की तो दमोह में 4.1 इंच बारिश दर्ज की गई है। शिवपुरी में 3 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। नौगांव सतना में 1.8 इंच बारिश दर्ज की गई है। टीकमगढ़ में 1.5 इंच, सागर में 1.1 इंच बारिश, रायसेन में 1 इंच बारिश दर्ज की गई है। दुर्ग में बीते कई दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण शिवनाथ नदी सहित कई नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। शहर हो या गांव, हर जगह निचले इलाकों में पानी भर गया है। महमरा एनीकट का जलस्तर 6 फीट तक बढ़ चुका है, जिससे आसपास के इलाकों में पानी भर गया। आधा दर्जन से अधिक क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है। बिलासपुर में भी 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे शिवनाथ नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों पर बने पुल पुलिया को पार कर रहे हैं और लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।